हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कलीम खान वॉइस। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे लास्ट तक ज़रूर सुनें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम मनोज है और मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी 2010 की है। उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि पूरे 5 साल के बाद मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा था। उसने भौतिक शास्त्र के सब्जेक्ट पर पीएचडी की हुई है। उसका मानना ये है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स छुपा हुआ होता है। खैर, जो भी हो, पर इस कहानी में ऐसा तो क्या हुआ कि उसकी फिजिक्स भी काम में नहीं आई। चलिए आज हम पूरी कहानी बताते हैं। जब वो वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ गया और आकर मेरे गले लग गया। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। मैंने बोला, अरे अमित, तू कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं। आज ही लौटा हूँ, अमित ने कहा। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और बता, क्या हाल चाल है? घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा, सब ठीक है, सब बढ़िया है। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई कैसी गई है? हाँ, मेरी पढ़ाई भी ठीक है, कंप्लीट हो गई है और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों मिल के खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, पर आज तुम्हें मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला, ज़रूर आऊँगा। इसके बाद हम कहीं घूमने के लिए चलेंगे, कुछ तूफ़ानी करेंगे। मैंने कहा, ठीक है। इसके बाद हम दोनों ने रात को खाना खाने के बाद हमारे गांव के पुराने मंदिर में घूमने के लिए गए। मैंने कहा, अमित, क्या तुम्हें पता है ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा मशहूर है? उसने हैरान होकर बोला, अच्छा, तो ये है तुम्हारा तूफ़ानी अंदाज़। क्या यार, तुझे कोई और अच्छी जगह नहीं मिली कि तू मुझे यहाँ ले आया, वो भी इस मंदिर में? मैंने कहा, तुम चलो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। लोगों का मानना है कि यहाँ भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती हैं। अमित ने कहा, क्या सच में? क्या यहाँ आत्माएं रहती हैं? क्या तुम भी मजाक कर रहे हो मेरे साथ? मैं नहीं मानता। मैंने कहा, ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि सच में भूत है या नहीं है, कोई आत्माएं वहाँ भटक रही हैं या नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफ़ी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से यहाँ साफ सफाई नहीं हुई है। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की। हमने पंडित जी से कहा कि हमने सुना है कि यहाँ आसपास कोई भूत का निवास है, क्या ये बात सही है? ये सुनकर वो पुजारी हमको घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैंने कहा, क्यों पंडित जी? पंडित जी ने कहा, आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। इतना कह के वो हमें एक कमरे में ले गया और हम जैसे ही अंदर गए तो वो पुजारी ने बाहर से उस कमरे को लॉक कर दिया। ये देखकर मैं और मेरा दोस्त अमित बहुत ज़्यादा घबरा गए। हम काफ़ी डर गए थे कि आखिर ये पंडित जी क्या कर रहे हैं। हमें अंदर डाल के और बाहर निकल गए और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। वहाँ उस रूम के अंदर कई सारे कंकाल और हड्डियाँ पड़ी हुई थी और बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। इतने में ही पीछे से 2 बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी हैं। ये सब देखकर हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमने तो मान ही लिया था कि शायद अब हम यहाँ से ज़िंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और हमें एक कोने में ले गए। फिर हम दोनों बहुत चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। इतने में ही वो पंडित जी एक बड़ी चमत्कारी तलवार हमारे पास लेकर आया और हमें डराने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो हमें काट देगा। फिर उन तीनों ने रूम में आग लगा के कुछ मंत्र पढ़ने लगे। हमने यह सब देखकर डर के मारे और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी वक्त किसी ने बाहर से हमारे रूम का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे की खटखटाहट सुनकर उन तीनों ने रूम की आग बुझा दी और दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत ही उठकर उस रूम का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के सामने
उस मंदिर के ट्रस्टी और आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोले उससे पहले उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो? सच बताओ वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। हमने सब सच बता दिया, लेकिन उन लोगों को हमारी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा हमें डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करके आए हो क्या? ये मंदिर कई सालों से खंडहर हो चुका है, यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि उनकी आत्माएं थी। हम तुरंत ही मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों वहीं पे मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त तुरंत बाइक लेके घर पहुंच गए। आज भी जब हम दोनों उस मंदिर के बारे में सोचते हैं तो डर के मारे हमारी टांगें कांपने लगती हैं, हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।